राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है आपका सवाल नंबर 5 और एक्सरसाइज 9.1 और कक्षा 10। तो ध्यान से सुनो भाई। कहता कि है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो अपने लोगों को करना की है कि इस पतंग को उड़ा दो, और यही समय है पतंग उड़ाने वाला, लाइन उड़ी खा करके जो उड़ाता है। तो मुद्दा समझो भाई। यहाँ पे अपने लोग दे देते हैं गिवन दैट, दिया हुआ है, और दिया हुआ कौन सी है कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। उड़ा दो किसको? पतंग को। ये है तुम्हारा पतंग। और अपने लोग थोड़ा स्पेशल पतंग बनाते हैं, पुछड़ी भी दे दो, दे दिस। और ये पतंग जो उड़ रहा है, मान लिया जाए कि है तुम्हारा भूमि बोले तो जमीन, और जमीन से है 60 मीटर की ऊंचाई पर। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक हो, क्लियर हो गया। आगे देखो क्या कहता है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अच्छा, इसमें जो डोरी है उस डोरी को जमीन के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। क्लियर? अच्छा, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये जो झुका हुआ है ये है तुम्हारा 60 डिग्री पर। क्लियर? आगे कहता है यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अपने लोगों को मानना है, लेकिन जब पतंग उड़ता होगा तो देखा होगा कि सूता ऐसे हो जाता है, लेकिन अपने लोगों को कहता है कि मान लेना है कि डोरी बिल्कुल सीधा है, ढीला नहीं है। तो अपने लोग यही मान करके चल रहे हैं कि जो डोरी है वो ढील नहीं है, पूरा सीधा है, सीधा कर दिया है। कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो अपने लोग याद रहे दोस्त कि डोरी जो है अपने लोगों का यही है, ये है तुम्हारा डोरी, यही है डोरी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो अपने लोगों को इसका नामकरण कर देना है ए, बी और सी। याद रहे अपने लोगों को ए सी निकालना है। डोरी जो है ए सी ही है डोरी, और ये हो गया तुम्हारा ऊंचाई। और अपने लोगों को h निकालना है, और p दिया हुआ है। p/h किस में आता है? साइन थीटा में। यदि तुम इस बात को पकड़ लिया तो काम बन गया। लो, दिया हुआ जो सब चीज है उसको लिखो। ये है तुम्हारा p। p का मान कौन सी है? ab बराबर है तुम्हारा 60 मीटर। और ज्यादा हम भाषा तसा लिख करके सवाल को गंदा करना नहीं चाहते हैं। तुम लोग जो है कि सब जो लिखता है, माना कि पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, जंगला वो सब की सब लिख देता है, वो सब चीज मत लिखा करो। अभी हम दूसरे बात बोल देते, छोड़ो हटो, लहसुन मिर्चा सब मत लिखा करो। ये सब जो हम लिखते हैं उस पर ध्यान दो पूरा पूरा। तो P बराबर हो गया AB बराबर हो गया 60 मीटर, और निकालना है तुम्हारा AC को बोलते हैं H बराबर हो गया AC बराबर हो गया वाट। और थीटा का मान दिया हुआ है भाई तुम्हारा कितना? थीटा बराबर है 60 डिग्री। क्लियर हो गया? चल ठीक है। और P/h किस में आता है? P/h आता है तुम्हारा साइन में। अपने लोग लेके चलो 9 साइन थीटा बराबर P/h। P का काम क्या कर रहा है रे बबुआ? P का काम कर रहा है AB और H का काम कर रहा है AC, और AC ही निकालना है। और ज्यादातर लोग AC ही निकालता है। साइन कितना डिग्री हो गया तुम्हारा? 60 डिग्री थीटा का वैल्यू है। और साइन अच्छा AB का वैल्यू 60 मीटर, 60, और AC लिख दो सुबह से। चल ठीक है, ध्यान देगा। अच्छा, साइन 60 डिग्री का मान हम तुम लोगों को श्रद्धा भक्ति से बता दें कि √3/2 होता है, और तुम लोग याद कर लेना। और करता नहीं है याद, कितना बड़ा तुम लोग चौथू है। √3/2 60 बटा हो गया AC। अच्छा, कोना कोनी गुना कर दो। AC को करेंगे √3 से तो AC √3, और 60 डिग्री 60 को करेंगे 2 से गुना तो 120,
ले बुनिया झप झप। चल ठीक है, अगला मुद्दा समझेगा भाई। AC बराबर कितना हो जाएगा, √3 से गुना है तो इधर भाग, 120 बटा √3। फिर परमेकरण करो, √3 बटा कौन सी √3। अच्छा, AC बराबर कितना हो गया भाई, 120 √3, और √3 गुना √3 होता है 3, इसको कटा दो 40, 40 या 120 ना होता, 4 या 12, तो इम्प्लाइज दैट AC बराबर हो गया तुम्हारा 40 √3, और इसमें लगा दो मीटर कम बन गया। अच्छा, AC हम किसको माने थे दोस्त, AC को माने है डोरी, डोरी को माने है AC, और AC निकला 40 √3, अपने लोगों का काम बन चुका है लप लप। तो वीडियो को थोड़ा लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद। अररिया बोकारो सिमरिया शिलोंग 9 0 का